लगभग हर राज्य ऐसा है जहां पर मौतों के आंकड़े को लेकर संशय है और ये सवाल उठाए जाते हैं। कम से कम यहां से शुरुआत हुई है। कोरोना से मौत के आंकड़े को अपडेट करने पर बिहार सरकार को कई सवालों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार सरकार अपनी बड़ाई कर रही है, विपक्षी दल उसकी बुराई कर रहे हैं। बिहार सरकार का कहना है कि आंकड़े तो देखिए सरकार ने खुद ही दिए हैं, लेकिन जब यह सवाल पूछा जाता है कि जिन पुरानी मौतों का हिसाब अब दिया जा रहा है वो पहले क्यों नहीं जोड़े गए, बहुत सारी वजह इसके लिए दिए जाते हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि काम का लोड इतना था कि कोरोना से हर मौत रिकॉर्ड नहीं कर पाए। दूसरी लहर में जिन लोगों की घरों में मौत हो गई या अस्पताल में बेड न मिलने से मौत हुई या अस्पताल जाते जाते मौत हुई, उनके डेटा को सिस्टम में अपडेट नहीं किया गया था, इसे ही अब अपडेट किया गया है। और यही हम कह रहे हैं कि सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है। बिहार में तो अपडेट हो गया, देश में बाकी जगहों पर क्या होगा। उत्तराखंड का नाम इसमें है, जहां हाईकोर्ट ने कोरोना से मौत के आंकड़ों को ऑडिट करने को कहा है। उत्तर प्रदेश में हम देख चुके हैं कि कैसे गंगा में शव तैर रहे थे और कैसे गंगा किनारे जगह जगह शव दफन थे। झारखंड में 5 जिलों में कोरोना से मौतों का ऑडिट करने को कहा गया। राजस्थान में कोरोना से मौतों की अंडर रिपोर्टिंग के आरोप लगे हैं, वहां पर मुख्यमंत्री ने ऑडिट करने का आदेश दिया है। उड़ीसा में कोरोना से मौत के आंकड़ों के सत्यापन के लिए कमेटी बनाई गई है। तेलंगाना में हाईकोर्ट ने मौत के आंकड़ों पर विश्वास करने से मना कर दिया है। दिल्ली में यह सवाल उठे थे कि अप्रैल मई में जब 34,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए तो फिर 2 महीने में कोरोना से मौत का आंकड़ा सिर्फ 13,000 ही क्यों बताया गया। यानी हर जगह की तस्वीर कमोवेश एक जैसी ही है, बिहार ने उसे अपडेट कर लिया है। मौत सिर्फ आंकड़ा नहीं होती, हर मौत में किसी न किसी परिवार का दुख शामिल होता है। उस परिवार पर पड़ने वाली भावनात्मक और कई मामलों में आर्थिक चोट का अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है जिसके घर में अनहोनी होती। कोरोना के संकट में मौत की आशंका से लड़ने का अभी सिर्फ एक जरिया है, वो है वैक्सीनेशन। भारत अपने कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम को दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान कह रहा है। अगर वैक्सीन डोज लगने के सिर्फ नंबर देखेंगे तो भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम आपको बड़ा दिखेगा भी, लेकिन यह तस्वीर की पूरी पिक्चर नहीं होगी। सही तस्वीर समझाने के लिए हम आबादी के एंगल से आपको भारत की टीकाकरण वाली रफ्तार का तुलनात्मक आंकड़ा दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले भारत में अब तक के वैक्सीनेशन के हाइलाइट्स को बताते हैं। भारत में अब तक 24 करोड़ 27 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें से पहली डोज 19 करोड़ 54 लाख से अधिक है और दूसरी डोज 4 करोड़ 72 लाख है। 9 जून को देश में 33 लाख 79 हजार से ज्यादा डोज लगाई गई। जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगी, उनमें 60 साल से ऊपर की आबादी 32.4% है। 45 से 60 साल के बीच 41.2% आबादी कम से कम एक डोज टीका लगा है। वहीं 18 से 44 साल के बीच की 26.4% आबादी को एक डोज लग चुका है। भारत का कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी को शुरू हुआ। पहले फेज में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाने की मुहिम चली, फिर 45 साल से ऊपर के लोगों को टीके लगाने की मुहिम चली। 1 मई से भारत 18 साल से ऊपर सभी लोगों का के टीकाकरण की शुरुआत कर चुका है। भारत के टीकाकरण अभियान के करीब 6 महीने हो रहे हैं, लेकिन भारत की 10% आबादी भी दोनों डोज के साथ सुरक्षित नहीं हो सकी है। भारत के टीकाकरण की रफ्तार को समझने के लिए बीते 7 दिन के टीकाकरण का औसत देखते हैं। बीते 7 दिनों में भारत में 29,26,000 की औसत से रोजाना टीके लगे हैं, जबकि इन्हीं 7 दिनों में चीन में 1 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके रोजाना लग चुके हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कम से कम 75% आबादी को टीका लगेगा, तभी हर्ड इम्यूनिटी यानी वायरस का सामना करने की क्षमता समाज को हासिल हो सकेगी। वैक्सीनेशन की मौजूदा रफ्तार से चीन को हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में 2 महीने लगेंगे, जबकि भारत को कम से कम 20 महीने। भारत के मुकाबले अमेरिका में बीते 7 दिनों में लगभग 1/3 टीके ही लगे। अमेरिका ने 7 दिनों में 10,74,000 की औसत से हर रोज कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई, लेकिन टीकाकरण का अपना अभियान अमेरिका पहले ही तेजी से आगे बढ़ा चुका है। उसकी आबादी भी भारत से काफी कम है और उसे अब हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में अगले 5 महीने ही लगेंगे। ब्रिटेन की आबादी तो और ज्यादा कम है, लेकिन उसने बीते 7 दिनों में 5,12,000 टीके रोजाना लगाए हैं। ब्रिटेन की चुनौती भारत के मुकाबले कई गुना कम है। ब्रिटेन अगले 2 महीनों में हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने लायक टीकाकरण कर लेगा। भारत की तरह विकासशील देश ब्राजील के सामने भी वैक्सीनेशन की चुनौतियां हैं। ब्राजील ने बीते 7 दिनों में 7,73,000 की औसत से टीके लगाए, लेकिन फिर भी भारत के मुकाबले सिर्फ आधे समय में यानी 10 महीनों में ही हर्ड इम्यूनिटी ब्राजील में हासिल हो जाएगी। और यह सब इस वजह से भी है कि सबकी जनसंख्या नियंत्रण में। टीकाकरण अभियान वहां पर पूरा हो जाएगा क्योंकि उसकी आबादी कम है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको कोरोना वायरस के उस डेल्टा वेरिएंट के बारे में बताएंगे जो वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी संक्रमित कर रहा है।
एम्स की नई स्टडी में वायरस और वैक्सीन लगवा चुके लोगों के बारे में जो कुछ कहा गया है वो आपको नोट कर लेना चाहिए। इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार, रहिए खबरदार।